बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 22 सूरह हज के वर्स नंबर 41 की रोशनी में 4 क्वालिटीज़ ऑफ ग्रेट लीडरशिप पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सूरह हज के वर्स नंबर 41 में अल्लाह ताला ने क्वालिटी ऑफ लीडरशिप के हवाले से जो अजीम लीडर्स होते हैं उनकी 4 क्वालिटीज़ को हाईलाइट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिनको हम ज़मीन पर इक़्तिदार देते हैं, हम इनको ज़मीन पर लीडरशिप अता करते हैं। तो उनमें से जो ग्रेट लीडर्स होते हैं उनकी क्वालिटीज़ ये है कि नंबर 1 पे कि वो इक़्तिदार मिलने के बाद भी मुझे भुला नहीं बैठते, बल्कि वो मेरी ही इबादत करते हैं और वो नमाज को कायम करते हैं। अब यहाँ पर ये लीडर्स की एक ख़ुसूसियत करैक्टरिस्टिक बताई गई है कि वो अल्लाह ताला को भूलते नहीं हैं अपनी कुर्सी के नशे में आकर। वो अल्लाह की इबादत करते हैं, वो नमाज को कायम करते हैं, वो 5 वक़्त की नमाज को कायम करते हैं। अब यहाँ पर लेकिन अगर आज की मॉडर्न वर्ल्ड में हम देखते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे बहुत से लीडर्स ऐसे होते हैं जो मज़हब को सिर्फ एक कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसी पॉइंट को सामने रखते हुए हम जब 4th पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे तो वाज़िया आपके सामने हो जाएगा, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो इसी पॉइंट को ज़हन में रखिएगा, तब 4th पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ आएगा। अब दूसरे नंबर पर पहले हम जिस क्वालिटी पर बात कर लेते हैं तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नमाज कायम करते हैं। नंबर 2 पर जो ग्रेट लीडर्स होते हैं वो अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से ज़कात भी अदा करते हैं। यानी कि बताया जा रहा है कि उनका मकसद, जो ग्रेट लीडर्स होते हैं उनका मकसद अवाम का पैसा लूट लूट कर बरतानिया में फ्लैट्स ख़रीद लेना नहीं होता। उनका मकसद अमेरिका में प्रॉपर्टीज़ बना लेना नहीं होता, बल्कि उनका असल मकसद ही उनकी अवाम होती है। वो अपनी अवाम पर इन्वेस्ट करते हैं, वो अपनी अवाम की वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वो अपने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं। वो अल्लाह ताला जो उन्हें माल देता है उनमें से ज़कात भी देते हैं और इसके अलावा भी चैरिटी के काम करते हैं। लिहाजा उनका मकसद ही उनकी अवाम होती है, वो उसी पर इन्वेस्ट करते हैं। लिहाजा वो अपने बैंक बैलेंस बढ़ा लेने पर ही फ़ख्र महसूस नहीं करते। ये क्वालिटी है एक बेहतरीन लीडरशिप की। इसके अलावा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नंबर 3 पर कि वो अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को भी परफॉर्म करते हैं। यानी कि जब हम उन्हें ज़मीन पर हुकूमत अता करते हैं तो वो लोगों को, अवाम को भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। अब आप आज के जदीद दौर में देख सकते हैं कौन सी लीडरशिप, कहाँ की लीडरशिप, कौन सा लीडर ऐसा है जो अवाम को नेकी की दावत भी दे रहा है और बुराई से रोक भी रहा है। बल्कि बुराई, एवल तो हमारे अब ज़्यादा ऊपर जा रहा है, ये तो अब बहुत पीक पर जा रहा है एवल तो। लेकिन उसे रोकने के लिए हमारे लीडर्स क्या कर रहे हैं, वो क्या स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, वो क्या इकदाम कर रहे हैं? ज़ीरो। एवल तो बहुत पीक पर जा रहा है, बल्कि वो इसको प्रोमोट करने के लिए मज़ीद मगरबी ताकतों का साथ देते हैं कि किसी तरह इन मुस्लिम स्टेट्स में ईवल को मज़ीद ज़्यादा पीक पर लेकर जाया जाए, ईवल को मज़ीद प्रोमोट किया जाए। ये तो मगरिब के एजेंडा पर काम करते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने जो चौथा पॉइंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट ये बताया है कि जब किसी को लीडरशिप अता की जाती है तो ग्रेट लीडर्स उनमें वही होते हैं जो अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। अब आप देख लें, नंबर 1 पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था कि नमाज़ें तो कायम करते हैं, लेकिन नंबर 4 पर अब ये पॉइंट भी आ गया कि वो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। अब आप देख लें कि कौन सा हमारा लीडर ऐसा है जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए फ़ैसले करता है।
بلکہ یہ تو امریکہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ہمارے پولیٹیکل فیصلے جو ہوتے ہیں، ہمارے اکانومیکل فیصلے ہوتے ہیں، ہمارے جب بجٹس بنتے ہیں، ہماری جب پالیسیز کو پلان کیا جاتا ہے، ان کو ڈرا کیا جاتا ہے، تو ہر جگہ پر امریکہ کی مرضی، امریکہ کی خوشنودی چلتی ہے۔ اللہ کی رضا کہاں پر ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ کون سا ہمارا لیڈر اللہ کی رضا چاہتا ہے؟ آپ دیکھ لیں، ہمارے عدالتوں میں فیصلے دیکھ لیں تو وہ بھی بیرونی طاقتوں کی خوشنودی کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ہمارے فائنینس کے معاملات بھی امریکہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ہمارے لیڈرز کے لیے اللہ کی رضا سے زیادہ تو امریکہ کی رضامندی زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جو نمبر 1 پر پوائنٹ تھا، تو وہ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو نمازیں تو قائم کر لیتے ہیں، لیکن نمبر 4 پوائنٹ پہ آ کے وہ 0 ہو جاتے ہیں۔ وہ نمازیں بھی جسٹ منافقت کی حد سے ادا کرتے ہیں، وہ مذہبی کارڈ کے طور پر انہیں استعمال کرتے ہیں۔ وہ حج عمرے کرنے جاتے ہیں تو مدینے کی، مکے کی گلیوں میں وہ جا کر برہنہ پاؤں بھی پھرتے ہیں تاکہ عوام کو بے وقوف بنایا جا سکے۔ جب وہ 4تھ پوائنٹ پر آتے ہیں تو وہاں پر آ کے 0 ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے احکامات کو تو وہ وہاں پر تو وہ 0 ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے احکامات کے مطابق سٹیٹ کو لے کر ہی نہیں چل رہے ہوتے۔ 57 اسلامک سٹیٹس ہیں، کدھر اللہ کے نظام کے مطابق چلتے ہیں، کدھر اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں؟ سب ہی اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، سب ہی اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔